आपने कभी सोचा है कि जो आतंकी खुद को दूसरों के लिए मौत का फरिश्ता मानते हों, उनका अपना अंत कैसा होता है? आज हम आपको जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई उस खबर का पूरा एनालिसिस देंगे जो भारतीय सेना के अदम्य साहस को दिखाती है। दरअसल जैश-ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर सैफुल्लाह और उसके साथियों ने अपने गुट का नाम अजराइल ग्रुप रखा था। इस्लामिक मान्यताओं में अजराइल को मौत का फरिश्ता कहा जाता है, लेकिन इन आतंकियों को यह नहीं पता था कि उनका सामना भारतीय सेना से होने वाला है। साल 2024 में सीमा पार से घुसपैठ करके आए इस पूरे दल का सेना ने सफाया कर दिया है। जब हमारे सुरक्षा बल नीचे गश्त कर रहे होते तो ये अजराइल ग्रुप ऊंचाई से घात लगाकर हमला करते और फिर लंबे समय के लिए अपने बिलों में छिप जाते थे। स्थानीय मदद की वजह से इन्हें राशन या जरूरी सामान की कभी कमी नहीं हुई, लेकिन जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल सुनीत बरतावल की माने तो इस बार सेना ने एक बेहद कुशल और अचूक रणनीति अपनाई। मुश्किल हालातों में भी सुरक्षा बलों ने गजब का समन्वय दिखाया और इन आतंकियों को एक ही इलाके में घेर कर सीमित कर दिया। रविवार को छात्रों इलाके में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ ही इस गुट के कमांडर सैफुल्लाह सहित 7 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना ने साफ संदेश दिया है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही अब मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन गद्दारों की भी पहचान की जा रही है जो इन्हें पनाह देते थे। सैफुल्लाह गुट का खात्मा एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब सेना के रडार पर 3 दशक यानी कि 30 साल से ज्यादा समय से एक्टिव सबसे पुराना आतंकी अब्दुल गनी उर्फ जहांगीर सरूरी और उसका साथी रियाज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहांगीर साल 2008 के बाद से कभी सीधे सुरक्षा बलों के सामने नहीं आया है। शरोद धार में 63 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुई उसकी आखिरी मुठभेड़ में सेना के एक मेजर ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके बाद वो फरार हो गया। इसके बाद 2018 और 19 में परिहार बंधुओं और चंद्रकांत की हत्या को ओसामा नाम के आतंकी ने अंजाम दिया था, जिसे सेना ने मार गिराया। लेकिन उस खौफनाक साजिश के पीछे भी इसी जहांगीर का ही दिमाग माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस आतंकी को पकड़ना इतना मुश्किल बना रहा है? इसके पीछे 2 बेहद अहम कहानियां हैं। पहली कहानी आतंकी रियाज की, जिसकी मां ने हाल ही में इंटरनेट पर एक इमोशनल वीडियो जारी कर अपने बेटे से सरेंडर करने की गुजारिश की थी, लेकिन रियाज नहीं लौटा और इस 1 महीने के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां की आखिरी इच्छा भी इस पत्थर दिल आतंकी को बदल नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर की उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। वो 90 के दशक में आतंकी बना था। एजेंसियों का मानना है कि इस उम्र में वो बंदूक लेकर भाग नहीं सकता, बल्कि वो अंडरग्राउंड रहकर एक सीक्रेट नेटवर्क चला रहा है। वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद की आग में धकेल रहा है। अब जानकारी की माने तो इस बूढ़े आतंकी के पास एक लाइट मशीन गन और एक सैटेलाइट फोन मौजूद है। सुरक्षा बलों को मड़वा और बाड़वान के इलाकों में उसकी हलचल की भनक भी लगी है। सेना ने जहांगीर और रियाज की तलाश तेज कर दी है। जिस तरह सैफुल्लाह का अंत हुआ, उसका अंत भी अब निश्चित है। तो जिस तरह आतंकी स्थानीय नेटवर्क का फायदा उठाकर सालों छिपने में कामयाब रहते हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या आतंकवादियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स पर सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।